अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई हुकूमत को अवाम ने इक़्तिदार सिर्फ इस वादे पर सौंपा था कि हुकूमत में आने के बाद मुल्क की दौलत लूटने वालों का एहतसाब करेगी और बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों के काले धन को वापस लाएगी। इस सिलसिले में पिछले 6 महीने से काफ़ी काम हो चुका है और करप्ट लोगों को एक एक करके पकड़ा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले आसिफ जरदारी के इंतहाई करीबी साथी और सिंध असेंबली के स्पीकर जनाब आगा सिराज दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है और बैरून मुल्क रकूम की वापसी के हवाले से क्या होने जा रहा है, इसकी मजीद तफसीलात से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में करप्शन को फरोग देने में पीपल्स पार्टी सबसे आगे रही है और जरदारी ने तो अपनी हुकूमत के दौरान असूल बना रखा था कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। इसीलिए आसिफ जरदारी के दौर में आपने मफाहमती सियासत का लफ्ज बहुत सुना होगा। वो मफाहमत कौम और मुल्क के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को करप्शन में मदद देने पर थी। तभी तो हम देखते हैं कि जब जब भी एहतसाब शुरू किया गया है तो सियासतदानों की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं और कहा जाता है कि जमहूरियत खतरे में है और जमहूरियत से इनकी मुराद ये खुद होते हैं, वरना जमहूर और जमहूरियत से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दो ऐसी पार्टियां हैं जहां बाकायदा इलेक्शन होते हैं, लेकिन बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आमरीत राइज है और इन पार्टियों को बादशाहत के तौर पर चलाया जाता है। पहले बाप चला रहा था तो आज बेटा है, बेटी है और कल उसका बेटा। इस निज़ाम की तत्हीर उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब तमाम करप्ट लोगों को पकड़ा जाए। आज नैब की जानिब से स्पीकर सिंध असेंबली और आसिफ जरदारी के यारे गार समझे जाने वाले आगा सिराज दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा, जहां इनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से आपको बता दूं कि इन्हें अचानक गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनके खिलाफ एक अरसे से तहकीकात चल रही थी और ठोस शवाहिद मिलने की बुनियाद पर ही इन्हें गिरफ्तार करने का फैसला करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनको गिरफ्तार करने की वजह वही है जो पाकिस्तान में हर सियासतदान की गिरफ्तारी की वजह रही है। आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो सुन लें कि आमदन से ज्यादा असासे बनाने, और वो भी बैरून मुल्क में। वैसे ये लतीफ़ा ही मालूम होता है या शायद पाकिस्तान के कानून साज इदारों में कोई जादू मंत्र ऐसा सिखाया जाता है कि इन इदारों में चाहे एक गरीब तरीन MPA MNA भी पहुंच जाए, लेकिन 2 साल के अंदर ही उसकी काया पलट हो जाती है और तशरीफ के नीचे लैंड क्रूजर ऐसे आती है जैसे बिन बुलाया मेहमान। और इसके बाद वही शख्स जो आज से 2 साल पहले गरीब और बसों में धक्के खाने वाला होता है, आज उसके लिए हटो बचो की सदाएं लगाने वाले आगे पीछे उसके चमचे घूम रहे होते हैं और फिर अपने आप को जद्दी पुश्ती नवाब बताते हुए थकता तक नहीं है। आप पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों को छोड़कर सबका डेटा निकाल कर देख लें कि हुकूमत में किसी वजीर मुशीर के ओहदे पर फाइज होने से पहले उनके क्या हालात थे और वजीर मुशीर बनने के बाद उनके दिलद्दर कैसे दूर हो गए। खैर, जुल्म की रात तवील जरूर होती है, लेकिन बहरहाल इसका इख्तिताम लाजमी होता है। आपको पाकिस्तान अफेयर्स चैनल से पहले बताया जा चुका है कि पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड में मालूमात के तबादले का मुआहिदा हो चुका है और आज की डेवलपमेंट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से मुआहिदा करने की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानियों की स्विस बैंकों में मौजूद दौलत और उनकी मालूमात हासिल कर सकेगी और इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक उनसे तहकीकात और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकेगी। इस मुआहिदे से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा कुछ सालों में बैरून ममालिक रखी हुई पाकिस्तान की दौलत वापस आ जाए। तो अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।